हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. आपको चार स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. तो देखिए, जो पहला स्टेटमेंट हमारा, उसमें भी हमसे फ्रिक्शन के बारे में बात की जा रही है. दूसरे स्टेटमेंट में फ्रिक्शन की बात की जा रही है. तीसरे में आपसे इंक्लिनेशन एंगल की बात की जा रही है, इंक्लिनेशन प्लेन की बात की जा रही है. और चौथे में आपसे किसकी बात की जा रही है? वर्क डन की बात की जा रही है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है मेरा, वो क्या करता है? मोशन को अपोज करने का काम करता है. अपोज द मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और उसको अपोज करने का काम करता है. ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि जो हम वर्क डन निकालते हैं वो हमारा क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके हम निकालते हैं. ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए. अब देखिए, हमसे पहले में कहा जा रहा है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, इंक्लाइनेशन प्लेन पहले हम बना लेते हैं. ये मैंने इंक्लाइनेशन प्लेन बना लिया है. ठीक है, ये एंगल यहाँ पर थीटा हो गया, यहाँ पर कोई बॉडी होगी. ठीक है, इस बॉडी का वेट लगेगा mg नीचे की तरफ, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा. तो ये वाला कितना हो गया? mg cos थीटा. और इधर वाला कंपोनेंट हो गया आपका mg sin थीटा. ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि वर्क नीड्स टू बी डन टू मूव अ बॉडी अप एन इंक्लिनेशन प्लेन. अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा इस किसी भी बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए. तो बिल्कुल करेक्ट है. अगर हम बॉडी को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं तो इस जो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगेगा जो इसको बैलेंस कर रहा होगा. तो जब हम वर्क डन निकालेंगे तो हमारा किसके बराबर आएगा? mg sin थीटा इनटू जितना भी इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा. सपोज ये यहाँ से बॉडी हमारी जो है यहाँ तक आ गई है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो s है. ठीक है, तो इंटू एस हो जाएगा. तो इतना मेरा वर्क डन आएगा. अगर फ्रिक्शन फोर्स को हम जीरो भी मान लें तब भी मेरे पास कुछ ना कुछ वर्क डन आएगा जो मेरा किसके बराबर आएगा? जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा जो mg sin थीटा के बराबर होगा इनटू जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा. तो वर्क डन तो करना पड़ेगा किसी बॉडी को अगर हमें ऊपर लेकर जाना है. तो ये मेरा बिल्कुल करेक्ट हो गया. ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया. बी ऑप्शन में हमसे कहा जा रहा है इफ देयर वर नो फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो हमारे मूविंग व्हीकल होंगे वो स्टॉप नहीं होंगे इवन बाय लॉकिंग द ब्रेक. जैसे ये सपोज मैंने मान लिया कि हमारे पास कोई व्हीकल है और ये उसके क्या है? व्हील्स हैं. ठीक है, जब हम ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने पर इनका जो रोटेशन होगा, एक तो ग्राउंड के कांटेक्ट में होंगे ये, तो इनका रोटेशन तो जो होगा वो तो बंद हो जाएगा. मतलब इसके कंपेयर में इस गाड़ी के व्हीकल के अगर बिहाफ पे देखें तब तो ये इनका जो मोशन हो जाएगा वो बंद हो जाएगा. लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का इसके अपोजिट डायरेक्शन में इनके मोशन को बंद करने के लिए किसी तरह का फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये क्या करते रहेंगे? मूव करते रहेंगे. ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उनका मोशन जो है वो होता रहेगा. इसका मतलब अगर मैं ब्रेक भी लगा दूं तो भी क्या होंगे? व्हीकल जो होगा वो मूव करता रहेगा ब्रेक लगाने के बाद भी, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स जीरो है. तो कोई भी इनके मोशन को कम करने के लिए किसी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये मूव क्या है? इस तरह से मूव करते रहेंगे. तो बी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, कोई क्योंकि इसके मोशन को कोई अपोज ही नहीं कर रहा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. ठीक है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या करते रहेंगे? मूव करते रहेंगे. सी में आपसे कहा जा रहा है एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इंक्रीज. अगर इंक्लिनेशन एंगल को मैं इंक्रीज करूं तो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ऑन द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट इंक्रीज. अब देखो, नॉर्मल रिएक्शन जो हमारा लगता है वो इस तरह से लगता है बॉडी के परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ठीक है, जो मेरा एन जो है वो बैलेंस हो रहा है किससे? mg cos थीटा से बैलेंस हो रहा है. यहाँ से अगर मैं देखूं तो मेरा एन जो है वो बैलेंस हो रहा है mg cos थीटा से. अब ये कह रहे हैं कि थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करें. थीटा की वैल्यू जो है हम इंक्रीज कर सकते हैं 0 से 90 के बीच में. अब 0 से 90 की तरफ जब हम जाते हैं तो cos थीटा की जो वैल्यू होती है, ठीक है, cos थीटा जो मेरा होता है वो चेंज होता है फ्रॉम 1 to 0. मतलब cos थीटा की जो वैल्यू है, अगर थीटा को हम बढ़ाते हैं, सिर्फ थीटा को अगर हम बढ़ाएं तो पूरा जो cos थीटा हो रहा है वो मेरा डिक्रीज हो रहा है. और cos थीटा अगर मेरा डिक्रीज होगा तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा मेरा वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज होगा. तो सी ऑप्शन अब आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, ये सही नहीं है. डी ऑप्शन में हमसे क्या बात की जा रही है? डी ऑप्शन में कह रहा है कि हमारे पास क्या है? इस तरह से एक बोर्ड है, ये मैंने मान लिया ये बोर्ड है, ये मेरे पास वो डस्टर है. ठीक है, इस डस्टर पर हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया है. कितने न्यूटन का लगाया है हमने इस पर फोर्स? हमने 11 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है. ठीक है, इस डायरेक्शन में हमने 11 न्यूटन का फोर्स लगाया है. तो ये जो बोर्ड होगा वो उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, इसके बराबर ही होगा वो. ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पर जो कि 11 न्यूटन के बराबर होगा, बैलेंस करेगा इसको.
ये हमें पता चल गया है। अब अगर ये मोशन कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा ये जो फोर्स है वो हमारा कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो नीचे की तरफ किस पर, इस पे दो फोर्स लगेंगे, एक तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस पे नीचे की तरफ F, अगर हम इसको ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं तो एक तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इसके मोशन को अपोज करेगा, और एक इसका वेट लगेगा mg नीचे की तरफ। तो mg की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, मास कितना दे रखा है, इट इज 0.5 इंटू जी, हमारा क्या होता है, जी को अगर मैं मान लूँ 10, तो ये वैल्यू mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 5। ठीक है, mg मेरा 5 न्यूटन आ गया, और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो मेरा म्यू एन के बराबर होता है। ठीक है, ये म्यू एन के बराबर होता है, म्यू की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, तो एफ की, ये तो एम जी की वैल्यू आ गई, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और म्यू हमें कितना गिवन है, 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन 11 के बराबर है, तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा किसके बराबर आ गया, 5.5 न्यूटन। तो अगर नीचे की तरफ हमारा कितना टोटल फोर्स लग रहा है, नेट अगर निकालूं मैं डाउनवर्ड में, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 5.5 विच इज इक्वल्स टू 10.5 न्यूटन। तो इसके ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, यही फोर्स बैलेंस करेगा ऊपर की तरफ इसको। ठीक है, 10.5 न्यूटन की तरफ F जो मेरा लगेगा वो किसके बराबर आएगा, 10.5 न्यूटन के बराबर आएगा। तो अगर मैं वर्क डन निकालूं, वो मेरा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो हमारा कितना आ गया 10.5 न्यूटन, इंटू डिस्प्लेसमेंट हम कितना करें 10 सेंटीमीटर का, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये मेरा 0.1 मीटर हो जाएगा, इंटू 0.1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है हमारे पास, वो हमारे पास कितनी आएगी, 10.5 इंटू 1, तो W जो आ जाएगा वो मेरा 1.05 के बराबर आ जाएगा, जूल के बराबर आ जाएगा। जबकि इसमें कितना दे रखा है 0.55 जूल, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपके सी और डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, और ए और बी ऑप्शन आपके करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।